ठीक है। अब देखिए, जब भी आप प्लान कर रहे हैं तब आपने देखना है कि आपके पास कितनी बड़ी टीम है एज प्रोजेक्ट मैनेजर, और कौन कौन से काम हैं जो डिपेंडेंट नहीं है, तो वो आप पैरेलल कर लेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब ये वही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आपको आना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि आई एम ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजर एंड माई ब्रदर इज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग का है, टेक्निक वही है, क्रिटिकल पाथ वही है। लेकिन वो अपनी इंजीनियरिंग में उसको पता है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, मुझे अपनी इंजीनियरिंग में पता है। तो जब आप ये क्रिटिकल पाथ बनाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ये टेस्टिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर मॉड्यूल अलग अलग है तो अभी हम कर सकते हैं। तो ये डोमेन की नॉलेज है, प्रोसेस की नॉलेज है, तभी आप क्रिटिकल पाथ बना पाएंगे। ठीक है। तो ये 27 दिन वाला जो काम है ये क्रिटिकल है। अगर इसमें कोई डिले आया, इसमें कोई चीज हुई, तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो ये तो बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट है तो मल्टीपल काम हो रहे होंगे, वो ये भी कर रही होगी टीम, ये वाली भी कर रही होगी। तो एज प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे सबका पता होना चाहिए और क्रिटिकल पाथ का पता होना चाहिए। तो क्रिटिकल पाथ का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं एक और डायग्राम बताता हूँ। एक मिनट। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है ना, वो एक और एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। ये स्टार्ट है और ये, तो ये सारे काम कर रहे हैं, 9 काम आपने करने हैं, 1 2 से लेकर 9 तक। ये इनकी ड्यूरेशन लिखी हुई है। ये काम करने में 3 दिन लगेंगे, ये काम करने में 9 दिन लगेंगे, और 5 से 8 करने में इतने दिन लगेंगे, और 8 से 9 करने में 9 डेज लगेंगे। अब ये पॉसिबल पाथ है, 1 से लेकर 2, 2 5 2 6। ये सारे लिखे हुए हैं कॉम्बिनेशन जो 2 के साथ है। ये 3 के साथ कॉम्बिनेशन है, 1 के साथ 3, 3 3 3, और ये फिर ये 1 से 4 के साथ। तो ये 3 चीजें हैं। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर क्रिटिकल पाथ कौन सा है? अब ये सारे आपको ना ड्यूरेशन देखनी होगी जमा कर करके। तो इनमें से क्रिटिकल पाथ है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्रिटिकल पाथ है। तो 1 2 वाले नहीं लिखे, 1 4 वाले नहीं लिखे मैंने। ठीक है। तो ये जो रेड कर दिया है सर ने, ये क्रिटिकल पाथ है। अब ये वाला जो पाथ है ना, अगर ये डिले हुआ इस काम में, इस काम में और इस काम में, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना वो डिले हो जाएगा। तो इस पे बहुत ध्यान रखना है। ये वाला काम खत्म हो, फिर उसके बाद ये वाला काम खत्म हो जाए, और उसके बाद ये वाला काम, और ये अगर नहीं हुए ना तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो दिस पाथ इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है उसको आगे नहीं जाना चाहिए। बाकियों पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और बाकियों पे आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 3 दिन। ये ऐसे ही जैसे अगर आपने 2 टीमें, जैसे आप 4 लोग हैं ना, तो दो, तुम ये वाला कोड करोगे और ये वाला कोड हम करेंगे। लेकिन हमारा कोड जो है ना वो 1 हफ्ते में खत्म होगा, लेकिन तुम्हारा 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो स्टिल यू हैव 2 डेज, उसको तुम चेक कर सकते हो। उसमें कोई चीज और करनी है तो कर लियो, तुम्हारे पास तो टाइम है। लेकिन हमारी वाली टीम के पास टाइम नहीं है, हमें 7 दिन में खत्म करना है। तो आवर वर्क इज क्रिटिकल, क्योंकि हमें ये करके देना है। हमारा काम अगर लेट हुआ तो फिर पूरा प्रोजेक्ट आगे जाएगा। तो क्रिटिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और है भाई? यस सर। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जी स्कोप लॉक होना चाहिए, उससे आपको लिस्ट ऑफ टास्क मिलेगा। अब ये मिल गया तो अब आपको देखना है कि हर चीज की ड्यूरेशन क्या होगी। अब ये एक्सपीरियंस से आएगा, ये एक्सपर्ट जजमेंट से आएगा। जैसे जैसे आपने प्रोजेक्ट किए होंगे, पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आपको रिस्क पता होना चाहिए। फिर जो तीसरी बात हमने आज पढ़ी वो ये है कि जी उनकी सीक्वेंसिंग। तो जितनी अच्छी आपको इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी कि अगर मैं वाटरफॉल कर रहा हूँ तो ये वाला मॉड्यूल ऐसे बनेगा, और अगर एजाइल कर रहा हूँ तो ये वाले काम ऐसे होगा। पहले रिक्वायरमेंट होगी, फिर थोड़ा सा फंक्शनैलिटी आ जाएगी, फिर थोड़ा सा काम रिक्वायरमेंट होगी। तो व्हाट इज योर प्रोसेस, ये पता होना चाहिए। टीम के बारे में पता होना चाहिए, और आपको रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी आज: ड्यूरेशन, एक्टिविटीज, सीक्वेंस। तो आज के लिए इतना ही। इसको जरा पढ़ लें। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और फिर हम फ्राइडे को मिलेंगे। तो इसको जरा देख लीजिएगा। मतलब मेरी फिर आप लोगों से ख्वाहिश है कि
आप लोग इसको पढ़ लें एंड यूज दिस नॉलेज एज, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, आपको इस्तेमाल करनी होगी जब आप अपने करियर में थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी होंगी। ठीक है, तो जितना आप पढ़ के जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए इधर अटेंडेंस बोल देगा, मैं इसको स्टॉप कर दूं, स्टॉप।